नमस्कार। आज हम जयपुर के बिल्कुल बीच में बसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान की बात करेंगे। ये सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज या अस्पताल नहीं है, बल्कि सही मायनों में राजस्थान की स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, और सब इसे एसएमएस के नाम से ही जानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसकी कहानी ठीक भारत की आज़ादी के साथ शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कॉलेज बना कैसे, इसने चिकित्सा शिक्षा और हेल्थ केयर में क्या भूमिका निभाई है, और हाँ, सबसे दिलचस्प, यहाँ डॉक्टर बनने का जो सफ़र है वो असल में कैसा होता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ठीक 1947 से। मतलब जिस साल भारत आज़ाद हुआ उसी साल इस कॉलेज की नींव रखी गई। ये राजस्थान का पहला और देश का 15वां मेडिकल कॉलेज था। ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। बिल्कुल, ये महज एक इत्तेफाक नहीं था। आप सोचिए, एक नया देश बन रहा है और उसी वक्त एक इतने बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है। ये उस समय के जो नेता थे, जो विजनरी लोग थे, जैसे जयपुर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल और महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय, उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। हाँ। ये सिर्फ एक कॉलेज बनाना नहीं था, ये एक तरह से राजस्थान के स्वास्थ्य के भविष्य की नींव रखना था। हाँ, और सुनने में आता है कि इससे पहले भी शायद 1800 के दशक में एक कोशिश हुई थी एक छोटा मेडिकल स्कूल खोलने की। जी। पर वो मतलब चल नहीं पाया था ज्यादा। हाँ, वो कुछ साल ही चला, लेकिन वो आइडिया कहीं ना कहीं बना रहा। और फिर 1940 के दशक में जब आज़ादी का माहौल था, तब इसे हकीकत बनाने का एक पक्का इरादा किया गया। सही बात है। तो शुरुआती साल कैसे रहे होंगे? जाहिर है एकदम से तो इतना बड़ा नहीं बन गया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत तो छोटी ही थी, ये बहुत तेज था। और उसी साल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी शुरू हो गए। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये दिखाता है कि कितना फोकस था इस पर। मतलब सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कॉलेज नहीं रहा, फौरन ही स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का सेंटर बनने की तरफ बढ़ गया। बिल्कुल। और फिर 1955 में एमडी और एमएस का पहला बैच भी पास आउट हो गया। वाह, ये तो वाकई बहुत तेज विकास है। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि एसएमएस कॉलेज कभी भी सिर्फ अपनी चार दीवारी मतलब क्लासरूम और लैब तक ही सीमित नहीं रहा। अच्छा। हाँ, इसका विस्तार इसके साथ जुड़े हुए अस्पतालों के एक बहुत बड़े नेटवर्क के रूप में हुआ, और ये शायद इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। हाँ, ये नेटवर्क तो काफी बड़ा है, जैसा हमने पढ़ा। एक तो मुख्य सवाई मानसिंह यानी एसएमएस अस्पताल है ही, जो सबसे बड़ा है, टर्शरी केयर सेंटर। हाँ, टर्शरी केयर। फिर महिलाओं के स्वास्थ्य और डिलीवरी के लिए जनाना अस्पताल है। जी। बच्चों के लिए बहुत मशहूर जेके लोन अस्पताल है। हाँ, वो तो सब जानते हैं। संक्रामक रोगों के लिए कस्तूरबा अस्पताल, फिर टीबी और चेस्ट डिजीज के लिए अलग राजकीय अस्पताल। एक महात्मा गांधी अस्पताल भी है, और इसके अलावा जयपुर के आसपास कई सैटेलाइट अस्पताल भी जुड़े हुए हैं। तो इस पूरे नेटवर्क का आप देखिए महत्व दोहरा है। एक तरफ तो जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सीखने के लिए एक अविश्वसनीय रेंज मिलती है। अच्छा। उन्हें हर तरह की बीमारी देखने को मिलती है, हर उम्र के मरीज, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। सही बात है। सामान्य बीमारियों से लेकर बिल्कुल रेयर सिंड्रोम तक। हाँ। और दूसरी तरफ ये नेटवर्क एसएमएस को सिर्फ जयपुर शहर नहीं, बल्कि सही मायनों में पूरे राजस्थान राज्य की सेवा करने लायक बनाता है। दूर दराज के इलाकों से, गांवों से, रेगिस्तानी इलाकों से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। उनके लिए ये एक उम्मीद की तरह है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आते हैं उस सफर पर जिसके लिए छात्र यहाँ आते हैं, यानी एमबीबीएस। एसएमएस में मेडिसिन पढ़ना, वो अनुभव कैसा होता है, ये जानना जरूरी है। हाँ। तो पहले साल में तो जाहिर है नींव रखी जाती है। एनाटॉमी में मानव शरीर की बनावट समझना। कैडेवर डिसेक्शन। हाँ, वो कैडेवर डिसेक्शन जो शायद पहली बार होता है कई छात्रों के लिए। फिर फिजियोलॉजी में शरीर कैसे काम करता है, बायोकेमिस्ट्री में जीवन के जो मॉलिक्यूलर रहस्य हैं वो सब, फंडामेंटल्स। बिल्कुल। फिर दूसरे साल में शायद वो बड़ा मोमेंट आता है जब सफेद कोट पहनकर पहली बार असली मरीजों के बीच जाते हैं। हाँ, वार्ड्स में मरीजों से बात करना सीखते हैं, उनकी हिस्ट्री लेना, बेसिक जांच करना। यहाँ थ्योरी थोड़ी प्रैक्टिकल होने लगती है। सही। फिर तीसरे और फाइनल ईयर में मुझे लगता है एसएमएस की असली ताकत दिखती है, वो है मरीजों की भारी संख्या। हाँ, वो तो है। यहाँ इतने ज्यादा मरीज और इतनी तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं कि छात्रों को लगभग हर मेडिकल कंडीशन का अनुभव मिल जाता है। बिल्कुल, कॉमन फ्लू और फ्रैक्चर से लेकर बहुत ही रेयर सिंड्रोम्स और मुश्किल इमरजेंसीज तक सब कुछ। और फिर आती है वो 1 साल की इंटर्नशिप। शायद ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे यादगार दौर होता होगा। हाँ, इसे असली परीक्षा कह सकते हैं आप।
से इंटर्न क्या क्या करते हैं? इमरजेंसी संभालते हैं, डिलीवरी में मदद करते हैं, सर्जरी में असिस्ट करते हैं। और अक्सर रातें जाग कर गुजारते हैं। हाँ, वही मैं कहने वाली थी, नींद पूरी नहीं होती होगी। यहीं पर असल में एक छात्र डॉक्टर बनने की प्रक्रिया से गुजरता है। हाँ, देखिए, ये समझना जरूरी है कि एसएमएस में एमबीबीएस की जो ट्रेनिंग है वो आसान बिल्कुल नहीं है। ये बहुत डिमांडिंग है, थका देने वाली हो सकती है। लेकिन इसी चुनौती में, इसी मुश्किल में इसका इनाम भी छुपा है। जो अनुभव यहाँ छात्रों को मिलता है, मरीजों की इतने बड़ी संख्या और बीमारियों की इतनी विविधता के कारण, हाँ, वो शायद ही कहीं और मिले। ये उन्हें असल दुनिया की जमीनी हकीकत की डॉक्टरी के लिए तैयार करता है। बिल्कुल। हालांकि ये भी सच है कि इतने बड़े पैमाने पर काम करने से जो संसाधन है, जो स्टाफ है, उन पर दबाव भी बहुत ज्यादा रहता है। ये भी एक पहलू है। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा, तो एमबीबीएस हो गया, इसके बाद क्या? स्पेशलाइजेशन का क्या रास्ता है एसएमएस में? हाँ, तो जैसा हमने पहले भी कहा, एसएमएस पोस्ट ग्रेजुएशन में भी शुरू से ही 1950 के दशक से ही काफी आगे रहा है। यहाँ मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों के रोग, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, साइकियाट्री यानी मनोचिकित्सा, डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा रोग, ऐसे कई अहम नॉन सर्जिकल फील्ड्स में एमडी की डिग्री मिलती है। जी। और सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स यानी हड्डी रोग, ईएनटी यानी नाक कान गला, ऑफ्थेल्मोलॉजी यानी आंख के रोग, और ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी यानी प्रसूति और स्त्री रोग, इन सब सर्जिकल फील्ड्स में एमएस की डिग्री मिलती है। तो काफी सारे विकल्प हैं। हाँ, बहुत सारे। और जो पीजी रेजिडेंट्स होते हैं उनके लिए तो एसएमएस एक तरह से, जैसा आपने कहा, सीखने का युद्ध क्षेत्र ही है। दिन लंबे होते होंगे, रातें शायद उससे भी लंबी। बिल्कुल, यही वो कठोर ट्रेनिंग है जो उन्हें अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनाती है। बहुत इंटेंस होता है वो समय। और फिर इसके भी आगे ट्रेनिंग का जो सबसे ऊंचा स्तर है, सुपर स्पेशलाइजेशन। हाँ, सुपर स्पेशलाइजेशन मतलब स्पेशलाइजेशन के बाद और भी ज्यादा गहरी स्पेशलाइजेशन। अच्छा। यहाँ डॉक्टर्स कार्डियोलॉजी यानी दिल के रोग, न्यूरोलॉजी यानी दिमाग और नसों के रोग, नेफ्रोलॉजी यानी गुर्दे के रोग, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर विज्ञान, एंडोक्रिनोलॉजी, इन सब अति विशिष्ट क्षेत्रों में डीएम यानी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन कर सकते हैं। और सर्जरी में? और सर्जरी में जैसे न्यूरोसर्जरी, कार्डियोथोरैसिक सर्जरी यानी दिल और छाती की सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी यानी मूत्र रोग विज्ञान, इन सब एडवांस सर्जिकल फील्ड्स में एमसीएच यानी मास्टर ऑफ चिरुर्गी कर सकते हैं। वाह! ये वो लेवल है जहां मेडिकल साइंस अपनी सबसे एडवांस्ड शक्ल में प्रैक्टिस होती है। और एसएमएस राजस्थान के उन बहुत कम संस्थानों में से है जहां इस स्तर का प्रशिक्षण मिलता है। तो ये राज्य की हेल्थ केयर क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। चलिए एक बार फिर से एसएमएस अस्पताल के जो व्यापक असर है उस पर लौटते हैं। ये सिर्फ कॉलेज का एक टीचिंग हिस्सा भर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा रेफरल सेंटर भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि राज्य के जो दूर दराज के इलाके हैं, छोटे गांव, रेगिस्तानी क्षेत्र, आदिवासी इलाके, वहां से लोग तब यहां आते हैं जब उन्हें अपने आसपास जरूरी या स्पेशलाइज्ड इलाज नहीं मिल पाता है। अच्छा। वे सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आते हैं, एक उम्मीद लेकर। तो यहाँ का इमरजेंसी डिपार्टमेंट बहुत व्यस्त रहता होगा। हाँ, माना जाता है कि ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त इमरजेंसी विभागों में से एक है। 24 घंटे यहाँ एक्शन रहता है। किस तरह के केस आते हैं ज्यादातर? एक्सीडेंट्स, हार्ट अटैक, जहर खाने के मामले, स्ट्रोक, मतलब हर तरह की इमरजेंसियां आती हैं और संभाली जाती हैं। और इसके अलावा जो विशेष वार्ड्स हैं? हाँ, कैंसर के लिए, संक्रामक रोगों के लिए, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, ट्रॉमा यानी गंभीर चोटों के लिए, इन सब के लिए विशेष वार्ड और यूनिट्स हैं। कुछ आंकड़े भी थे हमारे पास। हाँ। हर साल करीब 60 से 70 लाख लोग ओपीडी में आते हैं। जी हाँ, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। और लगभग 6 लाख मरीज साल भर में भर्ती होते हैं, मतलब इन पेशेंट। ये आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। ये संस्थान के पैमाने को दिखाते हैं। और छात्रों के लिए तो ये वाकई एक जीता जागता क्लासरूम है। हर कोना, हर वार्ड, हर मरीज एक सीखने का मौका है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आंकड़े असल में संस्थान के विशाल आकार और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को साफ तौर पर दिखाते हैं। ये महज एक टीचिंग हॉस्पिटल नहीं है, ये सचमुच राज्य की स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ की हड्डी है। लाखों लोगों की जिंदगी इससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। और इतने सालों में एसएमएस ने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं, कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। कुछ खास बातों का जिक्र करें तो? हाँ, जैसे अंग प्रत्यारोपण, खासकर किडनी ट्रांसप्लांट में एसएमएस ने काफी अहम काम किया है राजस्थान में। अच्छा। और एक और खास बात, पैलिएटिव मेडिसिन में एमडी कोर्स शुरू करने वाला ये देश के शुरुआती संस्थानों में से था। पैलिएटिव मेडिसिन, ये क्या है?
ये चिकित्सा की वो शाखा है जो उन मरीजों की देखभाल पर ध्यान देती है जिनकी बीमारी लाइलाज है। इसका मकसद उन्हें दर्द और दूसरी तकलीफों से राहत दिलाना और उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना है। ओ, ये तो बहुत जरूरी है। मतलब चिकित्सा के मानवीय पहलू पर जोर। बिल्कुल। और आज यहाँ 44 से भी ज्यादा विभाग हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। और हाल ही में 2023 में इसने अपनी 75वीं सालगिरह मनाई थी, है ना? जी हाँ, प्लैटिनम जुबली। और इस मौके पर भारत सरकार ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया था। ये इसके ऐतिहासिक महत्व को दिखाता है। बिल्कुल। तो आखिर में अगर इन समेटें तो क्या चीज एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को इतना खास बनाती है? ये सिर्फ इसकी बड़ी बड़ी इमारतें या हजारों बिस्तर या मरीजों की भीड़ तो नहीं हो सकती? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। शायद ये वो सफर है जो ये मुमकिन करता है। एक डरे हुए नए नए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से लेकर एक आत्मविश्वास से भरे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने तक का सफर। हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ऐसा संस्थान है जो 1947 से देश की आज़ादी के साथ खड़ा है, लगातार डॉक्टरों को तैयार कर रहा है, जानें बचा रहा है और लोगों में सेहत की उम्मीद जगा रहा है। राजस्थान के लिए तो ये वाकई एक जीवन रेखा है। इसमें कोई शक नहीं। छात्रों के लिए ये एक भट्टी है जो उन्हें तपाकर तराश कर डॉक्टर बनाती है, और भारत के लिए ये चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। बिल्कुल। यहाँ एक बात सोचने लायक जरूर है। क्या? देखिए, एसएमएस के पास मरीजों की इतनी बड़ी संख्या है, इतना लंबा इतिहास है, एक स्थापित व्यवस्था है। हाँ। अब भविष्य में जब चिकित्सा तकनीक और बदलेगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ेगा, टेलीमेडिसिन और आम होगी, तो क्या इस जैसे बड़े और पुराने संस्थान को इन नई चीजों को अपनाने में नई छोटी संस्थाओं की तुलना में कुछ अलग तरह की चुनौतियां आएंगी? ये तो दिलचस्प सवाल है। या फिर शायद इसके पास अपनी इस विरासत और बड़े पैमाने के कारण कुछ अनोखे अवसर होंगे इन नई तकनीकों को लागू करने के? हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि एसएमएस भविष्य की इन चुनौतियों और अवसरों के लिए खुद को कैसे तैयार करता है और कैसे ढालता है। बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर शायद हम भविष्य में कभी और बात कर सकते हैं। जरूर।